बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना सेकंड यूनिट एडवाइस ऑफ स्पैरो, जो कि एक डायलॉग है, स्टार्ट किया था और उसमें हमने वो डायलॉग पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला एक्सरसाइज जो था, जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस थे, वो मैंने कल आपको लिख लिया था और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए थे। आज हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाली जो एक्टिविटी है ये करेंगे। ठीक है, ये आपने बुक में करना है, पेज नंबर 15, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें? Make group of 5 students each and engage them in conversation about what each animal eats and then present in front of the class. एक्चुअली ये एक्टिविटी जो है ये स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये टीचर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाओ 5 स्टूडेंट का, और उनके दरमियान एनिमल्स जो खाते हैं उसके बारे में कन्वर्सेशन करें। लाइक 5 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं कहूँगा कि जिराफ, ठीक है, जिराफ क्या खाते हैं? तो एक स्टूडेंट कहेगा कि ग्रास खाता है, एक स्टूडेंट कहेगा कि लीव्स खाता है, एक कहेगा कि श्रब्स खाता है। तो इसी तरह इसकी कन्वर्सेशन होगी ग्रुप में और फिर इसे क्लास के सामने पेश किया जाएगा। चूँकि हमारे क्लासेस ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो मैं ये एक्टिविटी आपको कर देता हूँ, बाकी आप इसे घर में प्रैक्टिस करें। व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स ईट? जंगली जानवर क्या खाते हैं? यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं, हर पिक्चर्स के साथ एक डायरेक्शन दिया गया हुआ है। जैसे कि ये कह रही है मैं जिराफ, एक जिराफ है, मैं एक जिराफ हूँ। ये कह रही है आई ईट लीव्स ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, ये पत्ते, दरख्त और झाड़ियाँ खाती है। जिराफ कह रही है कि मैं एक जिराफ हूँ, मैं पत्ते, दरख्त और झाड़ियाँ खाती हूँ। यह एक एग्ज़ाम्पल था। इसी तरह अभी ये उकाब दिया गया हुआ है, ईगल पिक्चर। तो ये कह रहा है कि आई एम एन ईगल, आई ईट। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि आपको ईगल के बारे में क्या पता है, ईगल क्या क्या खाती है। ठीक है, आप पिक्चर से भी मदद ले सकते हैं। अगर पिक्चर से नहीं ले सकते मदद, तो ख़ुद से कोई चीज़ें डाल ले, जो लिख ले, जो कि आपको पता हो कि उकाब खाती है। लाइक पिक्चर में फिशेस दिए गए हैं, डक दिए गए हैं और रैबिट्स। तो आप लिख के आई ईट फिशेस, डक्स एंड रैबिट्स। इसी तरह एलिफेंट दिया गया हुआ है। एलिफेंट कह रहा है कि आई एम एन एलिफेंट, मैं एक हाथी हूँ। आई ईट ग्रास, देखिए ग्रास है, शुगर कैन एंड लीव्स। ठीक है, आई ईट ग्रास, शुगर कैन एंड लीव्स। इसी तरह लाइन दिया गया हुआ है। लाइन क्या कहता है? आई एम ए लाइन, आई ईट ज़ेब्रा, डेयर एंड काउस। ठीक है, ये एक्टिविटी लिसनिंग एंड स्पीकिंग की है। ये आप घर में प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें अगर आपका भाई या बहन है तो उसके साथ ये कन्वर्सेशन करें कि आई एम ए जिराफ। आप दूसरे एनिमल्स ले लें एज एग्ज़ाम्पल। ठीक है, आप यहाँ लिख ले आई एम ए काउ, आई ईट डैश डैश। तो इस पे आप जो है ना कन्वर्सेशन करें अपने भाई के साथ, बहन के साथ या दोस्त के साथ। ठीक है, ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपकी इसके साथ इम्प्रूव होती है। इंग्लिश आपको सीखने में आसानी होती है, आप इंग्लिश बोल लेते हैं और आसानी से सुन भी लेते हैं अगर आप इनको समझते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ, WH क्वेश्चंस की तरफ। तो ये मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ, WH क्वेश्चंस। ठीक है, ये है क्लास 5th, सब्जेक्ट
इंग्लिश, ठीक है, और ये डेट 11/7/2020, ठीक है। ये हमने एडवाइस ऑफ स्पैरो स्टार्ट किया था, जिसकी ये ग्रामर सेक्शन है। एडवाइस ऑफ स्पैरो का ये ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। एडवाइस ऑफ स्पैरो ग्रामर, उसका ग्रामर सेक्शन है। ये आपके इंग्लिश बुक में ही है, ठीक है, ग्रामर। तो आज हम क्या करेंगे ग्रामर सेक्शन में, इस चैप्टर में क्या है, WH क्वेश्चंस है, ठीक है। WH क्वेश्चंस, इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ। बुक में नहीं है, आप चार्ट की मदद से लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। नीट लिखने हैं आपको। WH क्वेश्चंस क्या है? The questions which starts with WH is called WH questions। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो क्वेश्चंस हमारे साथ WH से स्टार्ट होते हैं, इसके से जो क्वेश्चन है वो हमारे साथ WH से स्टार्ट हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, विच, हु, ये सब, ठीक है। दैट इज WH का व्हाट, व्हेन, हु, विच, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल भी इसकी कर देता हूँ फिर। वाई, वेयर, ठीक है। ये WH क्वेश्चन होते हैं जब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए ये WH है, ये WH है, ये WH है, ये WH है, ये WH है और ये WH है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने दिए हुए हैं ये स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। हमने तो ये लिख लिया कि WH क्वेश्चन, व्हाट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, व्हेन कहाँ पे यूज़ करेंगे, हु कहाँ पे यूज़ करेंगे, विच कहाँ पे, किन चीज़ों के लिए, वाई कहाँ पे और वेयर कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी जो है ना स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि आपने इसे कहाँ पे यूज़ करना है, और उसके बाद एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं व्हाट। तो व्हाट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? एक ख़ास चीज़ के लिए, स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। इस चीज़ के लिए, ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी हम एग्ज़ाम्पल करते हैं व्हाट की। व्हाट इज़ इन द बॉक्स, ठीक है। व्हाट इज़ इन द बॉक्स, संदूक में क्या है, ये हो गया व्हाट। नेक्स्ट वन है व्हेन। व्हेन हमें क्या बताता है? व्हेन ये हमें टाइम, वक़्त और मौके का बताता है। मतलब जहाँ पे टाइम और ओकेजन, ये एक एस है, ठीक है।
व्हेन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वक़्त या किसी मौक़े का ज़िक्र आया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, कब आओगे, टाइम का है ना। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, ठीक है। इसी तरह WH हु का, हु हम लिखते हैं हु हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, पर्सन के लिए, शख्स के लिए। अगर किसी शख्स के लिए हमने WH क्वेश्चन यूज़ करना है तो हमने क्या करना होगा, हु यूज़ करना होगा। जैसे हम कहेंगे कि हु आर यू, ठीक है, या हु इज़ अली, हु इज़ अली, अली कौन है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है विच हम चॉइसेस के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमने चॉइस करने हो, इंतखाब करना हो किसी चीज़ की, कई चीज़ों के दरमियान, लाइक मैं कहूँगा कि विच मार्कर इज़ ब्लू, ठीक है, इन तीनों में से विच मार्कर इज़ ब्लू, ठीक है, इन तीनों में से एक इंतखाब करना है, एक चॉइस करना है, तो यहाँ पे विच यूज़ होगा, विच मार्कर इज़ ब्लू, ठीक है। तो ये चॉइस है, विच मार्कर इज ब्लू, कौन सा मार्कर, ब्लू, ठीक है। ये विच हो गया। अब वाई का करते हैं। वाई हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, रीजंस, वजह। हम वजह पूछते हैं कि वाई, क्यों। ये वाई हम वहाँ पे करेंगे, लिखेंगे जहाँ पे हमने कोई रीज़न पूछनी हो, कोई वजह। वाई आर यू सैड, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू शाउटिंग, वजह। तो यहाँ पे हम वजह का पूछते हैं, वाई आर यू सैड, तुम क्यों नाराज़ हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों खफा हो। वेयर, लास्ट वन इज़ वेयर, ठीक है। ये वेयर हम क्या, पोजीशन के लिए, पोजीशन हमने बतानी हो या जगह का बताना हो, पोजीशन और प्लेस, तो हम क्या करेंगे, वेयर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं पूछता हूँ कि वेयर इज़ पायनियर स्कूल, तो लोकेशन का पूछे है ना, वेयर इज़ पायनियर स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा WH क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं फिर से बता देता हूँ WH क्वेश्चंस क्या होते हैं। द क्वेश्चंस विच स्टार्ट्स विद WH, सवालात जो WH से स्टार्ट होते हैं उसे WH क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे कि व्हाट से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो, विच से, व्हाई और वेयर से स्टार्ट हो। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि आप व्हाट कहाँ पे लिखेंगे, व्हेन कहाँ पे यूज़ होगा, हु कहाँ पे, विच, व्हाई एंड वेयर। उसके लिए मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी कि ये चीज़ें कहाँ पे, ये क्वेश्चन आपने किस किस जगह पे लिखने होते हैं, कहाँ पे यूज़ करना होता है, और उसके साथ एग्जांपल्स भी लिख लिए। जैसे कि व्हाट का मैंने कहा, व्हाट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पर एक ख़ास चीज़ का ज़िक्र हो, ख़ास चीज़ का, ठीक है। व्हाट इज़ इन द बॉक्स, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, व्हाट इज़ इन द मार्कर, व्हाट इज़ इन द बुक, ठीक है। एक ख़ास चीज़ का पूछा है, मार्कर एक ख़ास चीज़ है ना। एक बुक का पूछा है, बुक इज़ ख़ास चीज़, ठीक है। व्हेन, कब, ये हम क्या करेंगे,
इसमें हम क्या करते हैं, टाइम और ओकेजन का ज़िक्र हो, टाइम वक़्त या मौक़े का ज़िक्र हो तो हम क्या करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वक़्त का पूछा है ना इसमें कि तुम कब आओगे, तो हमने क्या किया, व्हेन यहाँ पे यूज़ होता है। हु किस लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन। अगर किसी पर्सन का ज़िक्र आया है तो हमने WH में से हु यूज़ करना है। लाइक हु इज़ अली, अली कौन है, ठीक है। हु इज़ ही, हु इज़ अरीशा, हु इज़ अहमद, ठीक है। हु आर यू। फिर विच हम चॉइस के लिए यूज़ करते हैं, चॉइस इंतखाब के लिए। बहुत सी चीज़ों में आपने किसी चीज़ का इंतखाब करना हो, विच यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। मार्कर्स, बॉल पॉइंट्स पढ़ी है, हम कहते हैं कि विच इज़ द बॉल पॉइंट्स, तो हम कहते हैं कि ये बॉल पॉइंट्स हैं, ठीक है। चॉइस का हमने यहाँ पे जिक्र करना है। विच मार्कर इज़ ब्लू, ठीक है। वाई हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, वाई एक्चुअली हमें रीज़न बताता है, रीज़न वजह, ठीक है, वजह का बताता है। लाइक वाई आर यू सैड, तुम क्यों परेशान हो, तो एक वजह का पूछे है ना यहाँ पे कि तुम क्यों परेशान हो, ये डायरेक्टली वजह का पूछा है उन्होंने। वेयर हमें कोई पोजीशन या जगह का बताता है, ठीक है। हम कहते हैं कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ दिस टेबल, ठीक है। या हम कहते हैं वेयर इज़ पायनियर स्कूल, पायनियर स्कूल, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि पायनियर स्कूल इज़ इन द मरगुज़, और मरगुज़ एक जगह है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास है कुछ ग्रामर सेक्शंस में, ओके, नाउन की कुछ टाइप्स जो है वो इस चैप्टर के साथ है, इस यूनिट के साथ है। नाउन के कुछ टाइप्स हमने फर्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ी हुई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द करेजस प्रॉफिट के साथ, और बाकी जो है यहाँ पे है टाइप्स। तो WH क्वेश्चन हो गया, और अब हम नाउन्स की टाइप्स में चलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको लिख लेता हूँ। मैस्कुलिन जेंडर, ये पेज नंबर 17 पे है। मैस्कुलिन जेंडर, इजी है, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। जेंडर हमें असल में मेल और फीमेल का फ़र्क बताता है। जेंडर मर्द या औरत, जेंडर जेंट्स को कहते हैं, ठीक है, जेंट्स को कहते हैं, जेंट्स को कहते हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेल, फॉर मेल जेंडर, ओके। ये मेल जेंट्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर बॉय, मैन, ठीक है, और इसी के रोस्टर, चर्क जो होता है, एक्सेट्रा। सो मैस्कुलिन जेंडर हम किस लिए यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर हम मेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। ये नाउन हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेल जेंडर में, ठीक है, मेल। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर,
फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर एक्चुअली हम फीमेल जेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए। ये नाउन किस लिए यूज़ होते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर फीमेल, इट इज़ यूज्ड फॉर, या इट रेफर्स टू फीमेल जेंडर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर फीमेल जेंडर, फीमेल जेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि गर्ल, ठीक है, या हम कहते हैं वुमेन, सब फीमेल है ना। hen, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन हम एज ए होल किसी चीज़ को, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स जो होते हैं, एक ग्रुप जिसे हम एक ख़ास नाम देते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या आपको लिख लेता हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स एनिमल्स आर थिंग्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या होता है? लोगों, जानवरों या चीज़ों के एक ख़ास ग्रुप का एक जो नाम होता है, एक नाम से हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में आप इससे समझ जाएंगी कि क्या होता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टीम। टीम क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ये टीम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑल प्लेयर्स ऑफ ए टीम, ऑल प्लेयर्स, वो 11 है या 7 है या जो भी है, ऑल प्लेयर्स का एक स्पेसिफिक नाम है ना, टीम। तो ये टीम क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह आर्मी हम अगर कहें, आर्मी, तो आर्मी क्या है? आर्मी में हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है ये नाउन? ऑल सोल्जर्स। ओके, ऑल सोल्जर रिप्रेजेंट करता है। या हम कहते हैं क्लास। आप अपने स्कूल का ले के हम क्लास कहते हैं ना, 7 क्लास, तो 7 क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो एक क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन हुआ। फिर से बताता हूँ कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये लोगों, जानवरों और चीज़ों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने टीम ले लिया तो ऑल प्लेयर्स, आर्मी, ऑल सोल्जर, क्लास, ऑल स्टूडेंट्स। इस तरह हम पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री ले ले तो वो क्या होता है? ऑल चिकन्स, उसमें तमाम तर चिकन्स आते हैं, पोल्ट्री जो हम कहते हैं।
ठीक है। पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में क्या होता है, पोल्ट्री में लिख लेता हूँ मैं, इजी एग्जांपल्स इजीली कर लेता हूँ कि आपको समझ आए। ऑल चिकन्स, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, नाउन्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं, it is used for two or more words. It is used for two or more words. Used for two or more words. That create a noun. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो कि क्या बनाते हैं, हमें एक स्पेसिफिक नाउन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ब्लैक प्लस बोर्ड, तो ये दो वर्ड्स हुए ना, 1 2, इसने क्या बना दिया, एक स्पेसिफिक वर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। मैस्कुलिन जेंडर कैसे बताता हूँ, इट इज़ यूज फॉर मेल जेंडर या इट रेफर्स टू मेल जेंडर। ये हमें मर्द जो जिन्स होता है वो बताता है, जैसे कि लड़का, आदमी, या कोई चिकन जो होता है, रूस्टर, मुर्गा जो होता है। फेमिनिन जेंडर हमें क्या बताता है, ये हमें फीमेल जेंडर, फीमेल 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 जेंडर, फीमेल जिन्स जो होता है, ठीक है, जैसे कि लड़की, वुमेन, औरत, या मुर्गी, एक्सेट्रा, ये हमें फेमिनिन जेंडर है, ये हम फीमेल जेंडर का पता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग, ठीक है, लोगों, जानवरों या चीज़ों के एक ग्रुप का जो एक स्पेसिफिक नाम होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम, ऑल प्लेयर्स, आर्मी, ऑल सोल्जर, क्लास, ऑल स्टूडेंट, पोल्ट्री, ऑल चिकन्स, हर्ड्स, ऑल एलिफेंट्स। तो इस तरह हम कलेक्टिव नाउन का बताते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स का एक ग्रुप जिसे हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑल प्लेयर्स के लिए टीम हुआ, आर्मी, ऑल सोल्जर्स पे इंक्लूड होता है, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक स्पेसिफिक नाम होते हैं इन चीज़ों का, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिल जाए और वो एक नाउन बनाए तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, या वाइट प्लस बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, ये आप नीट कॉपीज़ में लिख लेना और आप WH क्वेश्चंस और जो नाउन के टाइप्स मैंने किए इसको आप प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें। फिर भी अगर आपको कोई इशू है इसमें, आपको समझ नहीं आती, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।